नमस्कार दोस्तों, मैं विनय पाठक दिल्ली आईएएस के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप सबसे जुड़ रहा हूं अगस्त माह के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स को लेकर। करंट अफेयर्स देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एक तैयारी का ऐसा पहलू है जिसे हम बार बार मैं रिपीट करता हूँ, प्यास लगने पे कुआं खोदने सिद्धांत से नहीं चला जा सकता, अथवा ये उस समय बहुत कष्टदायी अथवा बहुत परेशान करने वाला या घातक भी साबित हो सकता है। तो इसको लेकर मैं इस करेंट अफेयर्स अगस्त माह में क्या क्या हमारे लिए खास चीजें रहीं, उन सब पहलुओं पर मैं जुड़ूंगा, आप सबसे चर्चाएं करूंगा। उससे पहले विशेष इस बार एक चर्चा का विषय रहा और वह है छत्तीसगढ़ के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में मनाया जाने वाला नवाखाई पर्व। तो हम थोड़ा सा इस पर्व के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि नवाखाई पर्व क्यों चर्चा के विषय में रहा इस बार और विशेष क्या है। आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र 6 जिसमें छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य आप अध्ययन करते हैं, जो कि 75 अंक के प्रारूप में यहाँ पर स्वरूप में रखा गया है, इसमें पर्वों को लेकर विशेष स्थान दिया जाता है। नवाखाई पर्व के संबंध में अगर हम देखें तो इस नवाखाई जो पर्व है इसलिए विशेष चर्चा में रहा क्योंकि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के जो मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी हैं, इन्होंने इस दिवस पर ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की। साथ ही साथ आपको जानना जरूरी है कि इस नवाखाई पर्व को क्यों किस स्थिति में मनाया जाता है। बेसिकली ये जो नवाखाई पर्व आप देख पा रहे हैं, इसे नुआ खाई अथवा नुआ खाई के नाम से जाना जाता है। तीन शब्दों के नाम से इसको हम संबोधित करते हैं और ये दो शब्दों को जोड़कर बना हुआ है जिसमें नवा और खाई। नवा का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है आने वाली जो फसल है उसे अपने इष्ट देव को समर्पित करने के पश्चात उसका उपयोग करना। तो इस पर्व को विशेषतः अगर देखा जाए तो चिवड़ा, कुड़ई, पान और आने वाली जो विवाह के पश्चात आने वाली जो महिलाएं होती हैं, शादी के उपरांत आ रही हैं बहू, उनको इस पर्व के दौरान गृह में प्रवेश कराया जाता है और प्रवेश कराकर पीतर से एक प्रकार से परिचय कराया जाता है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से रहे होंगे या किस प्रकार से थे। साथ ही साथ इसमें नए फसल की पूजा की जाती है और विशेषता अगर देखा जाए तो यह जो है उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख पर्व है और उड़ीसा से लगे हुए छत्तीसगढ़ की सीमा में, जिसमें विशेषतः कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, बीजापुर जिले में विशेष प्रकार से रहने वाली जनजातियां इस पर्व को मनाती हैं। साथ ही साथ कांकेर के कुछ क्षेत्रों में भी इस पर्व को बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है। ठीक है, विशेषता अगर देखा जाए तो इसमें जो होता है, जितने भी घर के बड़े सदस्य होते हैं उन बड़े सदस्यों के चरण स्पर्श करके प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है अन्य सदस्यों के द्वारा और कुटुंब की बहाली अथवा घर की समृद्धि की कामना के साथ इस पर्व को सभी जो जनजाति क्षेत्र है वहां पर वास करने वाले लोग इस पर्व को मनाते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस पर्व को सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक अन्य पहलुओं का भी एक विशेष संग्रह माना जा सकता है और इस जो छवि को आप देख पा रहे हैं यह राम प्रसाद मौर्य DPRCG छत्तीसगढ़ की सरकारी वेबसाइट के माध्यम से इन तथ्यों पर और हमने इन चित्रों पर विचार किया। चलिए इसके पश्चात हम छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं और छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम क्या क्या देखने वाले हैं उस पर एक निगाह हम रखेंगे। इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं चर्चित अभियान, चर्चित स्थल, योजनाएं, 15 अगस्त की महत्वपूर्ण घोषणाएं, उपलब्धियां, खेल एवं खिलाड़ी, रचनाएं, प्रशासनिक निर्णय, पुरस्कार और विविध। इन पहलुओं में हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स को हम जानेंगे। तो हम पहला हमारा बिंदु है चर्चित अभियान और चर्चित अभियान से हम कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। चर्चित अभियान के अंतर्गत आप पहला देख पा रहे हैं मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। ठीक है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को जानने से पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अवधि जो है लास्ट में 15 जुलाई 2022 तक रखी गई थी, लेकिन इस अवधि को बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 कर दिया गया और उस फसल बीमा योजना की जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी का वितरण कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी के द्वारा किया गया और उस वितरण के अभियान को ही यहाँ पर मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के नाम से
जाना गया अथवा इस नाम से इसको पुकारा गया। तो ध्यान रखेंगे कि इसके प्रारंभकर्ता जो हैं श्री रविंद्र चौबे जी हैं, जो कि कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ के। इसे रायपुर में, इसका संबंध रायपुर जिले से है, क्योंकि रायपुर जिले में पहले दिन जो है 35, विशेषतः 35 जो पॉलिसीज हैं उनके पत्रक को इन्होंने कृषकों को प्रदान किया, जैसा कि आप छवि में देख भी पा रहे हैं। और यह जो है कृषि विभाग के द्वारा चलाया गया अभियान है। साथ ही साथ कृषकों को खरीफ फसल 2022 में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पॉलिसी पत्र है उसे प्रदान किया गया। और छत्तीसगढ़ में इस बीमा के अंतर्गत खरीफ फसल 2022 में 13,95,369 जो कृषक है वो पंजीकृत है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विशेषतः क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का संबंध किस विभाग से अथवा किस क्षेत्र से है। तो इसका संबंध जो है आपके कृषि विभाग अथवा कृषि क्षेत्र से है, ठीक है। और 13,95,369 जो है कुल आपके कृषक जो पंजीकृत हैं, किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा अभियान है पावस प्रसंग रायपुर। पावस प्रसंग रायपुर बेसिकली अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग से संबंधित एक अभियान है। इस अभियान का आयोजन जो है मुक्ताकाशी मंच महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में किया गया, ठीक है। इसका आयोजन 24 से 25 अगस्त 2022 के बीच में किया गया। ये संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ से संबंध रखता है। और विशेषता आप जानते हैं कि इसके ठीक पहले आकार प्रशिक्षण अभियान चलाया गया। हमने पिछले वीडियो में आकार प्रशिक्षण अभियान के विषय पर चर्चा किया था। तो आकार प्रशिक्षण अभियान में विशेषतः जो है कला संस्कृति से जुड़े हुए जो व्यक्तित्व हैं, कला गुरु हैं, उन्होंने जो परफॉर्म किया या उनके माध्यम से जो सहयोग रहा, उनके सहयोग को लेकर उन गुरुओं को यहाँ पर जो संस्कृति मंत्री हैं अमर भगत जी जो हैं, श्री अमरजीत भगत, इन्होंने यहाँ पर उनको सम्मानित किया। साथ ही साथ इस अवसर पर 12 विभिन्न प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई, जिसमें हम कहेंगे संगीत, गीत, नृत्य, अलग अलग प्रकार से प्रस्तुतियां यहाँ पर रखी गई। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि ये संस्कृति संगीत पर आधारित एक अभियान था, जिसे 24-25 अगस्त को रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में आयोजित किया गया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है हमारा हेल्थ फ्राइडे शिविर अभियान 2022। तो ये हेल्थ फ्राइडे शिविर अभियान इसलिए चर्चा का विषय रहा क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का उद्देश्य विशेषता अगर देखा जाए तो कुपोषित बच्चों को सुपोषण के दायरे में लाना है, यानी उनको जो कुपोषण के स्थिति से वो गुजर रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए सूरजपुर जिला, विशेषता आप याद रखेंगे कि ये सूरजपुर जिला का एक अभियान है और इसमें कलेक्टर सुश्री इफ्फत आरा के मार्गदर्शन में इसे किया गया। और यहाँ पर फ्राइडे को हेल्थ शिविर का आयोजन किया गया। फ्राइडे को हेल्थ शिविर किए जाने के कारण इसे हेल्थ फ्राइडे शिविर अभियान के नाम से जाना गया। और इसमें विशेष देखेंगे कुल 704 कुपोषित बच्चों का शिविर स्थल पर डॉक्टर के द्वारा परीक्षण एवं चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। तो ये विशेष पहलू रहा है। इसके अंतर्गत आपको बताने में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस बार जो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो मैगजीन युवाचार समाचार आपको उपलब्ध कराया जाता है मार्केट में, उसमें टेट से संबंधित जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो परीक्षा 18 सितंबर को रखी गई है, उसमें अलग अलग दायरे से संभावित प्रश्न और अन्य अन्य पहलुओं पर वो समायोजित किया गया है। तो इसे जल्द ही मार्केट में आप प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि 15 जुलाई 2022 को जिले में 50 से अधिक यहां पर शिविर का आयोजन किया गया, ठीक है। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं आगे। अगर इसके पश्चात हम देखेंगे अगले अभियान की ओर, तो हमारा अगला अभियान है सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जागरूकता अभियान। सामुदायिक वन संसाधन जागरूकता अभियान पर विचार करें तो बेसिकली इसे जो है 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस, आप जानते हैं कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया जाता है या मनाया जाता है। इस तिथि पर इसे सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जागरूकता अभियान चलाया गया।
और ये घोषित किया गया बेसिकली, इसे जो है 15 अगस्त 2022 से लेकर 26 जनवरी 2023 तक चलाया जाएगा। इसकी अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब से कब तक चलाया जा रहा है। तो इसे 15 अगस्त 2022 से लेकर 26 जनवरी 2023 तक चलाया जाएगा। और विशेषता यह है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत जो वनवासी, जो वनों से संबंध रखते हैं, जिनका परंपरागत जीवन वनों पर आधारित है, वहां पर वनों से संबंधित जागरूकता को बढ़ावा देना है अथवा उनको वनों से संबंधित जागरूक बनाना है। ठीक है, तो इस अभियान को ध्यान रखेंगे आप कि इसकी अवधि कब से कब तक है। तो ध्यान रखना आपको 15 अगस्त 2022 से 26 जनवरी 2023 तक, यानी स्वतंत्रता दिवस से लेकर गणतंत्र दिवस तक है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला है हमारा हर घर हरियाली अभियान। हर घर हरियाली अभियान की अगर हम बात करें तो ये हर घर हरियाली अभियान, आपको पता होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक आया, ठीक है, उस पर्यावरण निष्पादन सूचकांक ने भारत इवन छत्तीसगढ़ को एक बहुत कहा जाए चिंता के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि भारत की स्थिति विश्व स्तर पर सबसे अंतिम पायदान पर थी। और आप जानते हैं इस वर्तमान समय में जो पर्यावरण को लेकर एक प्रदूषण की स्थिति हमको देखने के लिए मिल रही है, उसको लेकर राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर पर्यावरण को समृद्ध बनाने के अलग अलग प्रयास जारी हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पर्यावरण से संबंधित जो अभियान चलाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। तो यहाँ पर रायपुर जिले में हर घर हरियाली अभियान 18 जुलाई 2022 को प्रारंभ किया गया। इसे कब प्रारंभ किया गया है? 18 जुलाई 2022। ठीक, इसको याद रखेंगे, ये रायपुर जिला प्रशासन का है। और विशेषता बात ये रखा गया है कि इसमें रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले जितने भी नगरीय निकाय और पंचायती राज हैं, वहां पर आपका वनों से संबंधित यानी वृक्ष लगाना और वृक्ष को संरक्षित करके रखना, इन दो कार्यों को लेकर यहां पर किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला हमारा चर्चित अभियान है क्षितिज अपार संभावनाएं। क्षितिज अपार संभावनाओं का संबंध जो है, या संभावनाएं जो है, उसका संबंध शिक्षा से है। यह विशेषता अगर देखा जाए तो बालोद जिला में, बालोद जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया, जिसमें 10वीं और 12वीं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों की सूची बनाई गई। इस सूची के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो 10वीं कक्षा में ग्राम परसतराई के टोकेश्वर देवांगन और कुमारी खेमिता शामिल हुई, और 12वीं कक्षा में ग्राम रानी खुज्जी की कुमारी गौरी और आपके रमतरा के युगल किशोर यहां पर शामिल हुए। ये टॉप किए हैं, यानी इनकी सूची 10वीं और 12वीं में यहां पर टॉप किया गया है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि क्षितिज अपार संभावनाएं का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपका उत्तर होगा कि यह शिक्षा से संबंध रखता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। विद्यालय संस्कृत सप्ताह, ये एक अभियान है, विद्यालय संस्कृत सप्ताह। अभी जैसे देखा जाए तो आज की इस युवा पीढ़ी में संस्कृत को लेकर उतना जागरूकता अथवा उतना संलग्नता अथवा उतना अटैचमेंट, लगाव नहीं देखने के लिए मिलता। उसी लगाव को बढ़ाने के लिए विद्यालय स्तर पर संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। पहला पॉइंट ये है कि ये समूचे छत्तीसगढ़ के यानी अभी हाल ही में जो वर्तमान में आने के पश्चात कुल 33 जिले में 33 जो डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे वहां पर लागू होगा। और छत्तीसगढ़ में ये सप्ताह जो है विशेषतः 8 से 14 अगस्त के बीच में आयोजित किया गया। ठीक है, यानी अगस्त का ये खबर है, यानी ये टोटल 28 जिले में किया गया, लेकिन वर्तमान स्वरूप में देखेंगे तो 33 जो जिले प्रस्तावित हैं वहां पर ये पूरे के पूरे क्षेत्रों में लागू हुए हैं। तो कब से कब तक है ये? तो 8 से 14 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया गया। दूसरा, इसका संबंध जो है छत्तीसगढ़ संस्कृति विद्या मंडल से है, यानी इसका आयोजन छत्तीसगढ़ संस्कृति विद्या मंडल ने किया। यहां पर विशेष तरीके से देखा जाए तो जो पहला दिन था 8 अगस्त, उस 8 अगस्त को सरस्वती आराधना के साथ और संस्कृत के विविध पहलुओं पर विचार विद्यालयों में रखे गए। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि विद्यालय संस्कृत सप्ताह का आयोजन कहां और कब किया गया, तो समूचे छत्तीसगढ़ में, और 8 से 14 अगस्त के बीच में किया गया है। आगे बढ़ते हैं फिर हम। चर्चित अभियान में अगला क्रम में हमारा आता है पोदला उरसकना अभियान। पोदला उरसकना अभियान जो है
यह आमागुड़ा बस्तर जिला से संबंध रखता है। इस अभियान को कहां चलाया गया है तो आप क्या बताएंगे, आमागुड़ा बस्तर जिला। ठीक है, इसे 9 अगस्त 2022 यानी विश्व आदिवासी दिवस पर चलाया गया और इसके प्रारंभकर्ता जो हैं श्री कवासी लखमा जी हैं, जो कि आपके मंत्री हैं। ठीक है, साथ ही साथ रेखचंद्र जैन जो संसदीय सचिव हैं, इन दोनों ने मिलकर इस योजना को प्रारंभ किया और इस योजना का उद्देश्य ये है कि शहीद हुए जवानों की स्मृति में वृक्षारोपण किया जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि बस्तर क्षेत्र में जो वृक्ष हैं उनका संबंध जनजातियों के धार्मिक सांस्कृतिक पहलुओं से विशेष रखता है, यानी वृक्षों को वो देवता के रूप में पूजा करते हैं। जैसा कि आप छत्तीसगढ़ संस्कृति में पढ़ते भी हैं, अलग अलग वृक्षों में अलग अलग देवताओं का वास पाया जाता है। तो कुछ उसी प्रारूप में यहां पर शहीद हुए जवानों की स्मृति में वृक्षारोपण का एक अभियान चलाया गया, जिसे पोदला उरसकना अभियान के नाम से जाना गया। आगे है चर्चित स्थल। चर्चित स्थल के अंतर्गत हम कुछ छत्तीसगढ़ में आने वाले स्थलों पर विचार करेंगे कि ये चर्चा के विषय में क्यों रहे। तो इसके अंतर्गत जैसे सबसे पहला हम देख रहे हैं भिलाई। तो भिलाई में सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक का लोकार्पण किया गया। सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक का लोकार्पण जो है चर्चा में इसलिए विषय में रहा क्योंकि ये सबसे पहला चीज भिलाई दुर्ग जिला का है और ये छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का पहला प्रयास है जहां पर 10,000 की आबादी को आरओ युक्त वाटर उपलब्ध कराया जाएगा। यहां पर क्या लक्ष्य रखा गया है कि 10,000 पॉपुलेशन जो है उसको आरओ युक्त वाटर जो है उपलब्ध कराया जाएगा। इस वाटर क्लिनिक जो स्थापित किया गया है इसकी क्षमता अगर देखें तो ये बेसिकली 25,000 लीटर प्रतिदिन जो है प्योर वाटर उपलब्ध करा सकता है और प्रति घंटे 5,000 लीटर वाटर को फिल्टर कर सकता है। यह आपका रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी पर क्या है, आपका आधारित है। तो बस इतने ही पॉइंट याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक कहां प्रारंभ किया गया, तो आंसर क्या रहेगा आपका भिलाई दुर्ग जिला। ये 25,000 लीटर प्रतिदिन, 5,000 लीटर प्रति घंटे और रिवर्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर हम हमारा अगला जो है चर्चित स्थल के अंतर्गत वो है रायपुर। रायपुर इस बार इसलिए चर्चा के विषय में रहा क्योंकि यह रायपुर में स्मार्ट रीडिंग रूम की स्थापना की गई। स्मार्ट रीडिंग रूम बेसिकली अगर देखें तो रायपुर के मोती बाग, ठीक है, मोती बाग जिसको प्राचीन समय में विक्टोरिया गार्डन के नाम से भी जानते हैं, तो मोती बाग रायपुर में 6.5 करोड़ की लागत से और 600 से अधिक छात्रों की बैठने की क्षमता के साथ यहां पर स्मार्ट रीडिंग रूम की स्थापना की गई। नेक्स्ट हमारा जो चर्चित स्थल रहेगा, तो चर्चित स्थल में हम देखेंगे रायपुर। रायपुर में हास्य योग केंद्र का स्थापना किया गया है। हास्य योग केंद्र के विषय में अगर हम देखें तो इसकी स्थापना जो है रायपुर के महादेव घाट में स्थापित किया गया और यह जो है योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश्वर शर्मा के मुख्य आतिथ्य में किया गया और यह भारत का 16वें क्रम का जो है हास्य योग आयोग होगा। तो ये इस पॉइंट को याद रखेंगे कि यह भारत का 16वें क्रम का, साथ ही साथ कहां पर किया गया, तो रायपुर के महादेव घाट के समीप किया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। विशेषता कभी कभी विभाग अध्यक्ष को पूछता है या आयोग अध्यक्ष को, तो इनको ध्यान रखेंगे आप कि ये योग आयोग जो है उसके अध्यक्ष हैं जिनका नाम क्या है, श्री ज्ञानेश्वर शर्मा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अगला है दंतेवाड़ा जेल में विधिक साक्षरता शिविर। तो दंतेवाड़ा जो जेल है या दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा जेल में रह रहे कैदियों के लिए विधिक परामर्श के लिए, यानी उनको जो भी प्रकरण, कानूनी प्रकरण चल रहे हैं उनके परामर्श के लिए यहाँ पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। और इस विधिक साक्षरता शिविर को विशेषतः हम दंतेवाड़ा के नाम से हम जानेंगे कि अभी हाल ही में कहाँ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ, तो उसका आंसर आएगा आपका दंतेवाड़ा जिला। ठीक है, जो कैदी हैं उनको वकीलों के माध्यम से विधिक सहायता दी जा रही है कि आप अपने चल रहे जो प्रकरण हैं उनको आप किस प्रकार से जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर हम अगला है रायपुर अंगनामा शिक्षा मेला। रायपुर चर्चित स्थल में भी फिर से अगेन आ रहा है आपका अंगनामा शिक्षा, एक अभियान
कहा जाए अथवा मेला के तौर पर इसे चलाया गया। और इसमें विशेष ये रहा कि छत्तीसगढ़ के बच्चों में, इससे पहले ही आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है बस्ता विहीन शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। और बस्ता विहीन शिक्षा के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो अंगना मां शिक्षा चलाया गया, जिसमें बच्चों की शिक्षा को रुचिपूर्ण बनाने और उन्हें खेल खेल में विभिन्न विषयों की पढ़ाई करने के लिए इस योजना को चलाया गया। प्रत्येक शनिवार को स्कूल में यह कार्यक्रम आयोजित होगा और ये जो है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पहले से ही शनिवार को बस्ता विहीन शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उसी में ही चलाया गया है आपका अंगना मां शिक्षा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला चर्चित स्थल के अंतर्गत आएगा आपका कोरिया। कोरिया जिला में एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस प्रशिक्षण कार्यक्रम बेसिकली अगर हम देखेंगे तो यहां पर देखिए इसका संबंध, जैसा कि आपने सुना, कोरिया जिला से है। यह 3 से 5 अगस्त 2022 के मध्य इस प्रोग्राम अथवा कार्यक्रम को चलाया गया। ये जो है सड़क दुर्घटना के वास्तविक कारण को जानना और उस कारण को कम करना अथवा सड़क दुर्घटना को कम करने के उद्देश्य से चलाया गया एक कार्यक्रम है। इसमें केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय, विशेषतः यह जो कोरिया स्थल को चयनित किया गया छत्तीसगढ़ में, यह अभियान या प्रोग्राम जो है वो केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। और यह NIC और IIT मद्रास का एक संयुक्त प्रक्रम है, यानी IIT मद्रास और NIC दोनों ने मिलकर यहाँ पर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया है। मोबाइल ऐप और वेब एप्लीकेशन के द्वारा यहाँ पर सड़क दुर्घटना से संबंधित या उसकी बचाव से संबंधित जानकारी दी जाएगी। और यहाँ पर प्रमुख व्यक्ति श्री संजय शर्मा उपस्थित रहे, जो कि AIG कोरिया, जो आपके कोरिया क्षेत्र के AIG जो हैं वहां पर उपस्थित रहे। तो ध्यान रखेंगे इतने ही आयाम में क्वेश्चन बनने के दायरे हैं कि कोरिया में क्या चलाया गया। तो ध्यान रखेंगे एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस प्रशिक्षण कार्यक्रम। आगे बढ़ेंगे हम। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। योजना में अगस्त माह के अंतर्गत हम केवल एक ही योजना देख रहे हैं और वो योजना है आपका मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना। मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना ये किसी न किसी एग्जाम में आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली ये 3 स्तर पर ध्यान रखेंगे कि शिक्षकों को शिक्षण कार्य में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया है। ये 3 स्तर पर रहेगा, जिसमें सबसे नीचे स्तर पर विकास खंड, उसके बाद जिला और फिर क्या रहेगा आपका संभाग। 3 स्तर पर इसमें पुरस्कार दिए जाएंगे। इसको श्री भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं आपके राज्य के, इन्होंने इसको घोषित किया है और इसका प्रारंभ 5 सितंबर 2022 यानी शिक्षक दिवस से किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। किस प्रकार से पुरस्कार होंगे उस पर हम विचार करते हैं। 3 स्तर पर पुरस्कार रखा गया है। जैसे सबसे पहला है शिक्षा दूत, जो कि आपका विकास खंड स्तर पर होगा। ज्ञानदीप पुरस्कार आपका जिला स्तर पर होगा और शिक्षा श्री पुरस्कार आपका संभाग स्तर पर होगा। जो शिक्षा दूत है इसके लिए यहाँ पर यह प्राथमिक से लेकर कक्षा 5वीं तक दिया जाएगा। ज्ञानदीप पुरस्कार कक्षा 6वीं से 8वीं तक दिया जाएगा। शिक्षा श्री पुरस्कार जो है कक्षा 9वीं से 12वीं तक दिया जाएगा। इसके चयन के लिए, यानी जिनको पुरस्कार देना है उनके चयन के लिए यहाँ पर विकासखंड स्तर पर विकासखंड चयन समिति, जिला स्तर पर जिला स्तर चयन समिति और संभाग स्तर पर संभाग स्तर चयन समिति का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इसमें विशेष अगर देखेंगे तो इसके जो अध्यक्ष होंगे विकासखंड शिक्षा अधिकारी होंगे, जिला स्तर पर चयन समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे और संभाग स्तर पर चयन समिति के अध्यक्ष संभागीय आयुक्त होंगे। विशेषता देखा जाए तो जो शिक्षा दूत जो पुरस्कार है जिसे विकासखंड स्तर पर दिया जा रहा है और विकासखंड यहाँ पर चयन समिति का गठन करके विकासखंड शिक्षा अधिकारी को इसका मुख्य अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अंतर्गत जो है प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल, विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक, व्याख्याता या व्याख्याता पंचायत, पूर्व माध्यमिक शाला के एक प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक इसके सदस्य के तौर पर
रहेंगे। तो आप याद रखिएगा, ये मुख्यमंत्री गौरव शिक्षा गौरव अलंकरण योजना कब से दिया जाएगा, तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस से। कितनी श्रेणियों में है इसको जानना बहुत जरूरी है कि शिक्षा दूत, ज्ञानदीप और आपका शिक्षा श्री पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे हम। 15 अगस्त की महत्वपूर्ण घोषणाएं। 15 अगस्त से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके इंटरव्यू से भी रिलेटेड 15 अगस्त से संबंधित घोषणाएं अथवा जो वहां पर जारी किए हुए आंकड़े हैं वहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो 15 अगस्त से संबंधित जो घोषणाएं हैं उनको हम समझते हैं। सबसे पहला है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क एक बहुत ही अच्छे स्तर की योजना है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी ग्रामीण स्तर पर, गौठान स्तर पर गौठान को इंडस्ट्रियल पार्क के तौर पर विकसित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले का जो कुल गांव है, जिसे गांधी गांव के नाम से पुकारा गया, वहां पर पहला आपका रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की गई। उस रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में अगर हम देखें तो वहां पर 13 से अधिक आजीविका संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसको हम पिछले वीडियो करेंट में हमने कवर किया। इसके विकास को देखते हुए गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 2022 से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का लक्ष्य प्रारंभ किया जाएगा। और देखा गया है एक वर्ष में छत्तीसगढ़ में 300 पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। यानी आप बताएंगे कि ये गांधी जयंती 2022 से प्रारंभ किया जा रहा है और यहाँ पर एक वर्ष के अंतर्गत यानी 1 अक्टूबर 2023 के अंतराल में यहाँ पर 300 इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। अगला है कृष्ण कुंज योजना। कृष्ण कुंज योजना विशेषतः चर्चा के विषय में रहा क्योंकि सभी नगरीय निकायों में न्यूनतम 1 एकड़ की भूमि में कृष्ण कुंज की स्थापना की जाएगी, जिसमें सांस्कृतिक महत्व के पौधे लगाए गए। यहाँ पर 19 अगस्त यानी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लगभग याद रखेंगे आप 162 यानी 162 नगरीय निकाय के अंतर्गत यहाँ पर कृष्ण कुंज की स्थापना की गई। इसका प्रारंभ रायपुर में कृष्ण कुंज से किया गया, जो कि 1.6 जो आपका एकड़ भूमि पर यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सूचना के अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरण। वन अधिकार पत्र वितरण से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 5,03,000 से अधिक वन अधिकार पत्र वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। झुग्गी वासियों के लिए आवास निर्माण, ये भी एक नया लक्ष्य रखा गया 15 अगस्त को। आम जनता को जो है आप जानते हैं, इससे पहले मोर जमीन मोर मकान मोर चिन्हारी, ठीक है, मोर जमीन मोर मकान मोर चिन्हारी एक योजना है और इस योजना के तहत जो झुग्गी वासी हैं उनके लिए 1 लाख से अधिक आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या किया गया है? 1 लाख से अधिक आवास निर्माण किए जाएंगे। ठीक है, और ये कार्य पूर्ण कर लिया गया है, ऐसी सूचना यहां पर दी गई। अब शहर जो किराएदारों को भी मकान उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अगला है स्वामी आत्मानंद योजना। स्वामी आत्मानंद योजना विशेषतः 15 अगस्त में जो खास प्रश्न आपके लिए एग्जाम में बन सकता है वो है स्वामी आत्मानंद योजना। स्वामी आत्मानंद योजना के विषय में अगर आप विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में स्वामी आत्मानंद विद्यालय और अभी हाल ही में आपने देखा था आत्मानंद महाविद्यालय की घोषणा भी की गई है, जिसमें 10 नगरीय निकायों में महाविद्यालय यानी कॉलेज की स्थापना की जाएगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। तो यहाँ पर 15 अगस्त को कुछ घोषणाएं की गई, जैसे वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो वर्तमान में 279 यानी 279 जो है कुल स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय चल रहे हैं। इस 279 में अगर हम देखें तो 32 जो है वो हिंदी मीडियम के विद्यालय है, स्वामी आत्मानंद विद्यालय है, और साथ ही साथ यहाँ पर 247 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पर कुल बेसिकली 2,52,600 बच्चे अध्ययनरत हैं वर्तमान में, जिसमें अगर अंग्रेजी माध्यम की बात की जाएगी तो 1,03,000 बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं और लगभग 1,49,000
600 बच्चे के आसपास जो है वो हिंदी में माध्यम में पढ़ रहे हैं। यहां पर 15 अगस्त के दिन आगामी शिक्षा सत्र तक 422 स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। यानी ये जो 200 कुल 279 है, इस 279 को 422 की संख्या तक पहुंचाना है। इसके अंतर्गत ये भी निर्धारित किया गया है कि 252 जो है वो केवल और केवल आपके बस्तर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। बस्तर और सरगुजा 252 यहां पर केवल बस्तर और सरगुजा में स्थापित किए जाएंगे। और साथ ही साथ जो दंतेवाड़ा जिला है, इस दंतेवाड़ा जिला को 100% जो है स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। यानी यहां को लेकर अगर हम विचार करें तो हमको देखने के लिए कुछ खास बातें ये मिलती है कि स्वामी आत्मानंद, जिसकी वर्तमान में संख्या विद्यालय के तौर पर 279 है, इसमें 32 हिंदी मीडियम और 247 जो है इंग्लिश मीडियम में है। जहां पर लगभग हमने बात किया कि 1,03,000 अंग्रेजी माध्यम में और लगभग 1,49,000 हिंदी माध्यम में बच्चे पढ़ रहे हैं। और हमने ये देखा कि 15 अगस्त में ये घोषणा की गई कि अगले आगामी जो सत्र है, शिक्षा सत्र, वहां पर 422 स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। कुल इनकी संख्या 422 होगी, जिसमें 252 जो है 252 जो है वो बस्तर और सरगुजा में होंगे और दंतेवाड़ा को 100% स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। इसके पश्चात राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कि अब तीसरे वर्ष में प्रवेश ये कर चुका है और इससे लगभग 13,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को अभी तक दी जा चुकी है। इस तरह इस सीजन में किसानों को प्रति एकड़ जो है 9,000 रुपए प्रदान किया जा रहा है और प्रति एकड़ 9,000 रुपए प्रदान करने वाला छत्तीसगढ़ जो है वो भारत का पहला राज्य है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत और हम अगर बात करें 15 अगस्त को लेकर, तो 15 अगस्त को नए पंप कनेक्शन के लक्ष्य की भी बात की गई। 31 जनवरी 2021 तक लक्ष्य रखा गया था कि छत्तीसगढ़ में ऊर्जाकरण करने का। तो इसी के अंतर्गत जो है 35,151 कृषि पंपों का कीर्तिमान जो है यहां पर स्थापित किया गया है। अब जो है 20,550 नए पंप कनेक्शन कार्य 31 मार्च 2023 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ याद रखेंगे, फिल्म में एक निरंतरता लाने के लिए या चेकिंग के प्रावधान से यहां पर छत्तीसगढ़ में फिल्म सेल के गठन की बात भी यहां पर रखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नरवा योजना, भूजल स्तर में 30% तक की वृद्धि। ये देखा गया है कि यहां पर जो नरवा मिशन चलाया जा रहा है, नरवा मिशन के तहत 99 लाख से अधिक संरचनाओं का निर्माण किया गया, जिसके चलते जो भू स्तर का जो जल है वो 30% उसमें वृद्धि हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर गोबर से बिजली निर्माण करने का लक्ष्य भी 15 अगस्त को निर्धारित किया गया कि गोबर से बिजली निर्माण किया जाएगा और इसी को लेकर यानी ये कार्य भी अब प्रगतिशील में है। इसके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का पर सिग्नेचर किया गया। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर गोबर से ऑयल बनाना, पेंट बनाना, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के निर्माण को लेकर कार्य पहले से ही चल रहे हैं। साथ ही साथ 15 अगस्त को मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा की भी बात कही गई। 16 छत्तीसगढ़ में, ठीक है, हिंदी के अलावा 16 स्थानीय भाषाओं और 4 पड़ोसी राज्यों की भाषाओं में पुस्तकें जो है प्रकाशित कराई गई हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना के तहत कक्षा देखा जाए 8वीं तक, ठीक है, मदरसों में यहाँ पर लगभग 52 लाख पाठ्य पुस्तकें टोटल जो है बात किया जाए कक्षा 1 से 8वीं तक सभी शासकीय विद्यालयों में और साथ ही साथ 8वीं तक जो है मदरसों में लगभग 52 लाख पुस्तकों का वितरण किया गया है। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1,55,000 छात्रों को निशुल्क जो है साइकिल का वितरण किया गया। तो ये कुछ उपलब्धियां और सूचनाएं रही
जो कि 15 अगस्त से संबंधित, साथ ही साथ राजीव युवा मितान क्लब के विषय में उपलब्धियों की बात की गई कि इसे आगे बढ़ाने के लिए 6500, ध्यान रखेंगे, इसे 6518 से अधिक राजीव युवा मितान क्लब प्रारंभ किए गए हैं, जिनका विस्तार सभी पंचायतों और नगरीय निकायों में किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना आपको पता होगा कि 26 जनवरी 2022 को, ठीक है, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया। पुरानी पेंशन योजना कुछ इस तरीके से है कि 2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त शासकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यहां पर लाई गई है। ठीक, इसके अलावा देवदास बंजारे पुरस्कार, राज्य स्तर पर जो है देवदास बंजारे स्मृति में पंथी नृत्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, और साथ ही साथ साहित्य क्षेत्र में लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार यहां पर प्रदान किया जाएगा। जल जीवन मिशन में ध्यान रखेंगे 13,08,000 नल कनेक्शन का यहां पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये कुछ आप कहेंगे 15 अगस्त की महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। इसके अलावा 15 अगस्त के दिन चर्चा किया गया, पहले से ही इन बातों को जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन जो है माटी पूजन दिवस के तौर पर और श्रम दिवस जो है उसको बोरे बासी दिवस के तौर पर मनाया गया। बेहतर प्रबंधन से सिंचाई का जो रकबा है वो भी काफी अच्छे स्तर पर बढ़ा है, यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो 10,90,000 हेक्टेयर से बढ़कर ये 13,58,000 हेक्टेयर तक जो सिंचाई का रकबा है वो वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से हमने 15 अगस्त के पहलुओं पर हमने विचार किया जो मुख्यमंत्री के द्वारा विशेषतः चर्चा के विषय में रहे। अगला है छत्तीसगढ़ में उपलब्धियां, यानी छत्तीसगढ़ की विशेष उपलब्धियां अगस्त माह में क्या रही, जिसमें सबसे पहला हम देखेंगे ग्राम सभा का अधिकार, पेशा कानून। पेशा कानून की अगर हम बात करें तो जैसा आप देखते हैं पेशा कानून, तो पेशा जो है शॉर्ट फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। ठीक है, 1996 के इस एक्ट में थोड़ा संशोधन किया गया, और संशोधन के तहत जो है यहां पर जो ये पेशा जो है बेसिकली क्यों लाया गया है, तो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर मतलब स्वशासन के लिए। ठीक है, यानी लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन जो चलता है, तो यहां पर अनुसूचित क्षेत्रों की बात की जाएगी। तो अनुसूचित क्षेत्रों में 50% में से यहां पर पहली चीज तो 50% जो है जनजातियों के लिए आरक्षित कर दिए गए पद, और इस 50 में 25% जो रहेंगे वो महिला सदस्य होंगी। ये यहां पर कुछ संशोधन जो है हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। अगला है हमारा उपलब्धियों में FGR पोर्टल। ठीक है, FGR पोर्टल जो है वो बेसिकली यहां पर आप देखेंगे, यहां पर फार्मर ग्रेवेंस रेसिडेंशियल FGR पोर्टल। ठीक है, तो FGR पोर्टल जो है 21 जुलाई 2022 को कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा लाया गया। इसे कब लाया गया है, भारत सरकार के द्वारा कृषि मंत्रालय के द्वारा लाया गया है 21 जुलाई 2022 को। इसमें टोल फ्री नंबर है 14447। इसके माध्यम से कृषि से संबंधित प्रश्न और उसका निराकरण यहां पर प्राप्त कर सकते हैं किसान। किसानों का पंजीयन राजीव गांधी न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु एकीकृत आपका पोर्टल है, यानी इन संबंधों से संबंधित प्रश्न का निराकरण ये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला है हमारा खेल। इस बार अगस्त में खेल में भी काफी कुछ चर्चित इवेंट रहे, जैसा कि पहले हम देख रहे हैं रंबल जंगल, द रंबल जंगल, यानी इसमें एक नारा दिया गया खेलगढ़ में बदलता छत्तीसगढ़। खेलगढ़ में बदलता छत्तीसगढ़, यानी ये छत्तीसगढ़ में पहली बार आपका मुक्केबाजी से संबंधित जो है प्रतियोगिता रखी गई है। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता थी जिसे छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। इसे सरदार बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम रायपुर में आयोजित किया गया। यह 17 अगस्त 2022 को हुआ, और विशेष इस बार चर्चा में ये रहा कि भारत के मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने घाना के एलियासु सूले को पराजित किया। ये एक विशेष इवेंट रहा। विशेषता अगर देखें तो इसके अंतर्गत कुल 5 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस 5 प्रतियोगिताओं में
पहला जो है अमेय नितिन बनाम असद आसिफ खान का रहा, जिसमें असद आसिफ खान ने विजय प्राप्त की। दूसरी प्रतियोगिता आशीष शर्मा बनाम कार्तिक सतीश कुमार का रहा, जिसमें कार्तिक सतीश कुमार ने विजय प्राप्त की। तीसरा शैकोम बनाम गुरप्रीत सिंह रहा, जिसमें गुरप्रीत सिंह ने विजय प्राप्त की। सचिन नौटियाल बनाम फैजान अनवर रहा, जिसमें फैजान अनवर ने जीत हासिल की। और विशेष जो पांचवा प्रतियोगिता रहा वो खास चर्चा का विषय रहा, क्योंकि इसमें विजेंदर सिंह बनाम इलियासु सूले की प्रतियोगिता रही, जिसमें घाना के जो खिलाड़ी हैं इलियासी सुले उनको पराजित कर विजेंदर सिंह ने यहां पर जीत हासिल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे फिर हम। राष्ट्रमंडल खेल में कुमारी जो है आपकी आकर्षी कश्यप की उपलब्धि। ठीक, तो यहां पर आप जानते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में आयोजित हुआ है। ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में जो 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में खेल आयोजित हुआ, इस खेल को देखा जाए तो ये आपका 22वें संस्करण यानी क्रम का आपका खेल रहा, जिसका शुभंकर था पेरी द बुल और इसका आदर्श वाक्य था गेम फॉर ऑल। इसके अंतर्गत आकर्षी कश्यप जो है, विशेषता यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि ये आकर्षी कश्यप बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनका जो गृह जिला है वो दुर्ग जिला है। इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल यानी रजत पदक प्राप्त किया। और ध्यान रखेंगे यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आकर्षी कश्यप जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। विशेषता अगर देखा जाए तो आकर्षी कश्यप जो है सभी वर्गों में नेशनल चैंपियन रही हैं। ये अंडर 13, 15, 17, 19 में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। साथ ही साथ सीनियर नेशनल में भी इन्होंने पदक प्राप्त किया है। इनके लिए विषय बात करेंगे तो इन्होंने एशियन जूनियर तथा वर्ल्ड जूनियर में टीम इंडिया का ये हिस्सा रही। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इंडोनेशिया एशियन गेम 2018 में भारतीय बैडमिंटन दल की सदस्य रहीं और साउथ एशियन गेम्स नेपाल में भी इन्होंने भाग लिया और इसकी विजेता रहीं। इंडियन बैडमिंटन सीनियर वुमेन्स सिंगल में इन्होंने प्रथम रैंक हासिल किया। एशिया टीम चैंपियनशिप फिलीपींस 2022 और एशिया चैंपियनशिप मलेशिया 2022 में भारतीय दल की सदस्य रहीं। और विशेषता अगर हम बात करें तो बैंकॉक में आयोजित जो थॉमस वी उबेर कप है उसमें भी ये सम्मिलित रहीं। 2024 और 2028 में जो ओलंपिक है उसमें इनकी भागीदारी सुनिश्चित है। और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इनको खेल क्षेत्र में उपलब्धि के कारण ही जो है आपका गुंडाधुर यहाँ पर खेल पुरस्कार और साथ ही साथ शहीद कौशल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये आकर्षी कश्यप की उपलब्धियां हैं। विशेषता आपको यहाँ इस सेक्शन में जो चीजें दिख रही हैं उसको जानना है, क्योंकि आपको व्यापम अथवा पीएससी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि आकर्षी कश्यप का संबंध किस खेल से है, किस जिले से संबंध रखती हैं और अभी हाल ही में इनकी क्या उपलब्धि है। ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की ये प्रथम आपकी महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला खेल है मैत्री मैच। मैत्री मैच अंबिकापुर सरगुजा में आयोजित हुआ है 29 अगस्त 2022 को। ठीक है, और ये इसका आयोजन जो है मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के खिलाड़ी हैं जिनके जन्मदिन के स्मृति में खेल दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर यानी 29 अगस्त को यहाँ पर मैत्री मैच का आयोजन किया गया। और ये विशेष चर्चा के लिए रहा क्योंकि यह खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें हॉकी, वॉलीबॉल और हैंडबॉल खेल का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत देखा जाए तो यह विद्यालय स्तर पर आयोजित एक राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता थी, जिसमें नागपुर और अन्य मतलब नागपुर की भी टीम ने विजय प्राप्त किया। तो हम कहेंगे कि एक प्रकार से ये अलग अलग राज्यों के द्वारा भागीदारी इसमें सुनिश्चित थी। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर हम। अगला है राज्य स्तरीय मड़ई खेल। राज्य स्तरीय मड़ई खेल ये छत्तीसगढ़ में इस स्तर का जो है पहली बार खेल का आयोजन हुआ। ठीक है, इसका अगर आयोजन की बात करूंगा
तो ये रायपुर में 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इस खेल का आयोजन हुआ और इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति, जिसमें आप पढ़ते हैं कि विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो आप जानते हैं कि कमार, पहाड़ी कोरवा, बैगा, बिरहोर, अबुझमाड़िया और राज्य की 2 जिसमें हम विशेषतः जिसको हम देखते हैं पंडो और भुजिया, इन जनजातियों में खेल, और खेल कैसा, इनके पारंपरिक खेल जिनसे इनकी संस्कृति जुड़ी हुई है उसको बढ़ावा देने के लिए इस खेल का आयोजन किया गया। ये पहली बार जनजातियों से संबंधित एक स्तर का प्रतियोगिता थी जिसके अंतर्गत याद रखेंगे 700 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इसमें विशेषता अगर देखा जाए तो 17 जिलों के 700 खिलाड़ियों ने इसमें क्या किया है, भाग लिया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि विशेष पिछड़ी जनजातियों से संबंधित खेल का आयोजन जो है किया गया, क्या है, राज्य स्तरीय मड़ई खेल, जिसका आयोजन कहाँ हुआ आपका, रायपुर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर। एक खेल और बहुत चर्चा के विषय में रहा, छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2022। छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2022 जो है वो बहतराई एथलेटिक्स स्टेडियम बिलासपुर में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है आपका, तो आप बताएंगे बहतराई एथलेटिक्स जो है स्टेडियम आपका बिलासपुर। ये छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाला 18वां क्रम का खेल प्रतियोगिता है जिसका उद्घाटन श्री जयसिंह अग्रवाल ने किया। ये छत्तीसगढ़ में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास एवं वाणिज्यिक कर मंत्री हैं। इसका आयोजन 19 से लेकर 21 अगस्त यानी ये कुल आपका 19, 20, 21 यानी 3 दिवसीय खेल था जिसमें छत्तीसगढ़ के 24 जिलों से लगभग 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, इसका आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य एथलेटिक्स संघ और बिलासपुर एथलेटिक्स संघ के संयुक्त प्रयास से इसका आयोजन संभव हुआ। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका आंसर रहेगा बिलासपुर में किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम फिर। नेक्स्ट है हमारा रचनाएं। इस बार कुछ रचनाओं को लेकर भी विशेष चर्चा का विषय रहा, जिसमें अगर हम देखेंगे तो एक रचना आ रही है हंसी की वैक्सीन। हंसी की वैक्सीन रचना है डॉक्टर सुनील जोगी जी की। ठीक है, डॉक्टर सुनील जोगी जी की रचना है हंसी की वैक्सीन। इसी प्रकार से हमारा समय और कबीर, ये कबीर विकास संचार अध्ययन केंद्र के द्वारा इसको संकलित किया गया है। नई सोच नई पहल छत्तीसगढ़ की सहकारिताएं, यह छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के संयुक्त प्रयास से इसका संकलन किया गया। आदिवासी कल्याण के फैसले छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। इसके अलावा समय पर जल प्रबंधन, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र देवांगन। काव्य संग्रह छंद दर्पण, ये एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छंद दर्पण ये श्रीमती सरोज दुबे जी के द्वारा इसकी रचना की गई है। बस्तर टाइगर, आप ध्यान रखेंगे बस्तर टाइगर की जो रचना है ये कुणाल शुक्ला और प्रीति उपाध्याय जी के द्वारा इसकी रचना की गई। वेलोसिटी मिस्ट्री जो है बाल वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है पीयूष जायसवाल के द्वारा इसकी रचना की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर हम। अगला है हमारा प्रशासनिक निर्णय। प्रशासनिक निर्णय के अंतर्गत हम देखते हैं कि अगस्त माह में क्या क्या ऐसे निर्णय रहे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंस रखते हैं। जिसमें पहला 1320 मेगावाट बिजली संयंत्र की स्थापना। अभी हाल ही में आपको पता है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने यहाँ पर 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए नए संयंत्र की स्थापना कोरबा पश्चिम में निर्धारित किया है। इसमें जो है बेसिकली 660 मेगावाट के 2 यूनिट लगाए जाएंगे। यह छत्तीसगढ़ स्टेट जनरेशन कंपनी के अधीन लगाए जा रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ की कुल विद्युत की क्षमता जो है 4300 मेगावाट हो जाएगी और यह अत्याधुनिक सुपर क्रिटिकल जो है यहाँ पर सुपर क्रिस्टल जो थ्योरी है या उसके तकनीक पर यहाँ पर आधारित है। राज्य स्थापना के बाद ये पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े ऊर्जा क्षमता का इकाई जो है स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कहाँ प्रस्तावित है या कहाँ पर किया गया है, तो ध्यान रखेंगे आप क्या रहेगा आपका कोरबा पश्चिम। सुपर क्रिटिकल जो है आपका टेक्निक है यहाँ पर।
आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर देखिए नवीनतम जिला का शुभारंभ, अभी प्रोग्राम पूरे चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 1 सितंबर 2 सितंबर इस प्रकार से गतिविधियां चल रही हैं। तो देखेंगे मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2021 को किया गया और उसका शुभारंभ जो है 3 सितंबर 2022 यानी 15 अगस्त को घोषणा किया गया और 3 सितंबर को यह जिला अस्तित्व में आ जाएगा। इसी प्रकार से मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, जो कि राजनांदगांव से पृथक किया गया, इसकी घोषणा 15 अगस्त 2021 और ये 2 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आ गया। साथ ही साथ शक्ति, जो कि 15 अगस्त आपका 2021 को घोषणा किया गया और 2 सितंबर को ये अस्तित्व में आ जाएगा। रायगढ़ बिलाईगढ़ जो है आपका, ये रायगढ़ बिलाईगढ़ जो है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सारंगगढ़ आपका रायगढ़ से, बिलाईगढ़ जो है बलौदा बाजार से काट कर अलग किया गया है और ये जो जिला है 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की गई और यह 6 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आ जाएगा। खैरागढ़ छुई खदान गंडई, यह आपका राजनांदगांव जिला से पृथक किया गया, 16 अप्रैल 2022 को इसकी घोषणा की गई, जो कि आप जानते हैं कि एक चुनाव के पर्सपेक्टिव इस समय किया गया था और 4 सितंबर 2022 को यह अस्तित्व में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा प्रशासनिक निर्णय के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़। तो इसको पहले ही मैंने चर्चा किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो थी वो 15 जुलाई तक उसका लास्ट डेट था, जिसको बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया और उसी को लेकर मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, उसको चलाया गया। ठीक है, आगे है राज्य शासन को कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 6% महंगाई भत्ता में वृद्धि किया गया। ठीक है, पहले ये लगभग 22% समथिंग था, अब 6% वृद्धि करके इसे 28% ला दिया गया। लेकिन कर्मचारियों की मांग केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए महंगाई भत्ते के स्तर के बराबर लाने की है। इसको लेकर 29 जुलाई तक अभी एक हड़ताल चली लंबे समय तक, फिर भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। इसका आदेश जो है वित्त विभाग छत्तीसगढ़ ने जारी किया है और यह 1 अगस्त 2022 से इसे लागू कर दिया गया है। तो कितना प्रतिशत वृद्धि किया गया है? 6%। आगे बढ़ेंगे, छाया चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ। तो ये जो है शुभारंभ रायपुर टाउन हॉल कचहरी चौक रायपुर में किया गया है। इसका ये प्रदर्शनी 15 से 21 अगस्त तक लगाया गया है। छाया चित्र प्रदर्शनी आप जानते हैं कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, यानी छत्तीसगढ़ में आजादी के लिए लड़ाई करने वाले व्यक्तित्व, जिसमें ठाकुर मैं बात करूंगा तो बैरिस्टर छेदीलाल हैं, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा, हम बात करेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल, जितने भी व्यक्तित्व जो कि आपके स्वतंत्रता से संबंधित अथवा सविनय अवज्ञा से संबंधित घटना, ठीक है, असहयोग आंदोलन से संबंधित घटना, जंगल सत्याग्रह से संबंधित घटना, इन घटनाओं में जितने भी लोगों की भागीदारी रही उनको लेकर एक चित्र के साथ जो है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं वीर गुंडाधुर, ठीक है, बैरिस्टर छेदीलाल, तो इस प्रकार से चित्र, छाया चित्र और उनके डिटेल के साथ एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका अवधि जो है 15 से 21 अगस्त के बीच में रखा गया और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया। अगला है पर्यावरण एवं जलवायु जागरूकता व संरक्षण टास्क फोर्स का गठन। तो ध्यान रखेंगे, एक पर्यावरण जलवायु को सुरक्षित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन जो है यहाँ पर किया गया है, जो वर्ष 2023 तक देश के पर्यावरण को स्वच्छ करने और देश के आर्थिक विकास के लिए जो है यह कार्य करेगा। ठीक, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी इसकी क्या है, भागीदारी है। आगे बढ़ेंगे, रायपुर किसानों को 3,928 करोड़ का कृषि ऋण वितरण किया गया। तो बस आप इतना ही ध्यान रखेंगे कि 3,928, ये आंकड़े बार बार बदलते रहते, इसलिए इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं रखता। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वसुंधरा सम्मान। हम पुरस्कार के अंतर्गत आ गए हैं और पुरस्कार में हम देख रहे हैं सबसे पहला वसुंधरा सम्मान। तो वसुंधरा सम्मान जो है ये 22वां संस्करण दिया गया है। अभी जो पुरस्कार वितरण किया गया है वो कौन से एडिशन का रहा है, तो ये 22वें क्रम का रहा है।
यह पुरस्कार साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य और पत्रकारिता। इस बार जो है श्री लीलाधर मंडलोई को ये पुरस्कार श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा दिया गया। यह पुरस्कार संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा दिया जाता है। और वसुंधरा जो आपका पुरस्कार है ये बेसिकली वसुंधरा पत्रिका कृति और श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बेसिकली आप ये ध्यान रखेंगे कि वसुंधरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो आपका नाम रहेगा श्री लीलाधर मंडलोई को ये पुरस्कार जो है यहाँ पर प्रदान किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला है आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 जो है 24 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में इसे दिया गया। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए विशेष एक स्थान रहा। यह पुरस्कार जो है बेसिकली अगर हम देखें तो यह आउटलुक ग्रुप के माध्यम से दिया जाता है और ये 19वां संस्करण का पुरस्कार है जिसे पर्यटन क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए दिया जाता है। और यह पुरस्कार आपका बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन पुरस्कार यहाँ पर बस्तर को प्राप्त होता। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें जानी है कि छत्तीसगढ़ में बस्तर को इसके द्वारा जो है बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें इस पुरस्कार के आयोजन का थीम था यात्रा का तीसरा युग। और इसमें जो है बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बस्तर को। ठीक है, और इसमें ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ की ओर से पुरस्कार जो है पर्यटन और संस्कृति विभाग के सचिव जो है प्राप्त किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है विविध हम देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत पहला हम विचार कर रहे हैं पशु चलित कल्टीवेटर और प्लांटर का शुभारंभ। 28 जुलाई 2022 हरेली पर्व के अवसर पर यहां पर करसा ग्राम गौठान पाटन दुर्ग में आपका मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा द्वितीयक जुताई के लिए पशु चलित कल्टीवेटर और प्लांटर का यहां पर उद्घाटन किया गया। अभी जो है झारखंड में जनजाति महोत्सव के मुख्य अतिथि के तौर पर जो है हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ पर शामिल हुए हैं। और इसी शामिल होने के अवसर पर जो है इन्होंने यहाँ पर इस राज्य में खेल से जुड़े हुए व्यक्तित्व को पुरस्कार भी प्रदान किया। खास चर्चा का विषय आपको ये जानना है कि माउंट एल्ब्रुस पर छत्तीसगढ़ की बेटी अंकिता गुप्ता। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस जिसकी ऊंचाई अगर देखेंगे तो 5642 मीटर या इसे हम कहेंगे 18,510 फीट की ऊंचाई है। यहाँ पर 15 अगस्त 2022 यानी आजादी के अमृत महोत्सव को जब हम मना रहे थे 75वां जो आपका 75 अमृत महोत्सव को यहाँ देख रहे थे, तो 15 अगस्त को इन्होंने न्याय और सशक्तिकरण का छत्तीसगढ़ मॉडल का एक परचम लहराया। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे इससे पहले 3 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने इन्हें तिरंगा झंडा देकर सप्रेम भेंट किया था जाने से पहले। और 15 अगस्त को इन्होंने न्याय और सशक्तिकरण का छत्तीसगढ़ मॉडल का जो है यहाँ पर परचम लहराया। ये ध्यान रखेंगे कि ये जो आपकी अंकिता गुप्ता है, अंकिता गुप्ता छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से संबंध रखती हैं और ये कबीरधाम जिले में पुलिस विभाग के आरक्षक पद पर पदस्थ हैं। तो ये एक चर्चा का विषय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलेंगे। राज्य का प्रथम संयुक्त ग्राम सभा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र। ठीक है, तो याद रखेंगे देश का पहला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देश का पहला संयुक्त ग्राम सभा के लिए सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। इसमें ग्राम सभा लिखमा, मैनपुर, बनियाडीह को ये तीनों को संयुक्त तौर पर मिला है और ये देश का याद रखेंगे पहला है और तीनों के तीनों का संबंध जो है आपका धमतरी जिला से है। तो इस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स के अगस्त की घटनाओं को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। फिर किसी अन्य टॉपिक और राष्ट्रीय घटनाओं के साथ मैं आप सबके साथ जुड़ूंगा। धन्यवाद दोस्तों।